हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि पॉइंटर्स टॉपिक समझ में नहीं आता है। एक्चुअल में पॉइंटर्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट आई डोंट नो व्हाई स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज वाले पॉइंटर्स को बहुत ज़्यादा ना टिपिकल बना देते हैं, डरा देते हैं उसके नाम से। सिंपल सिनेरियो से समझेंगे पॉइंटर्स क्या चीज़ है। इम्प्लीमेंटेशंस आगे चल के सीखेंगे इसकी। नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी आज करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स में आएगी। सिंपल चीज है, कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद आप देखना डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डीएस में भी कितना इजी रहता है पॉइंटर्स को यूज करना। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंटर्स होता क्या है। नाम ही बता रहा है पॉइंट। अब ये डॉट वाला पॉइंट नहीं है, ये होता है किसी चीज को पॉइंट करना। जैसे हम अपने इशारे से करते हैं कि आप वहां जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप मुंबई जाइए, किसी को रेफर करना, समथिंग लाइक दैट। सीन ये कहता है कि हम अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल लेते हैं। हम तीन वेरिएबल्स के एग्जांपल लेते हैं, चलिए। लाइक वी डिक्लेयर इंट आई जे के। सी हो सी प्लस प्लस हो, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में हर चीज सेम है। बस प्रिंटर स्कैनफ का ही फर्क रहता है। दैट्स इट। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। सो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं कि इसमें अलग है उसमें अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं, तो ये हमारी मेमोरी में कहीं पे भी रैंडमली स्टोर हो जाएंगे। लाइक अभी हम एक साथ करते हैं, उसको भी थोड़ा रैंडमली कर लेते हैं कि ये तीनों एक साथ ही आसपास स्टोर्ड है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नेसेसरी नहीं होता है। ये रैंडमली कहीं पे भी स्टोर हो जाते हैं। लेट से हमने इनकी वैल्यू असाइन कर दिया, लाइक 10, 20 एंड 30। सिंपल एक वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लाइक आई इज इक्वल्स टू 10 शॉर्ट में लिखते हैं अभी, जे इज इक्वल्स टू 20 एंड के इज इक्वल्स टू 30। इजी। इसको अगर हमें प्रिंट करना है, हम प्रिंट एफ का यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस वाले लोग सी आउट का यूज कर सकते हैं। अब पॉइंटर का काम क्या होता है। पॉइंटर ऐसे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, ये हमारे चंगू राम जी हैं। अब हम क्या करेंगे, आई जे के में जो काम कराएंगे वो डायरेक्टली आई जे के से नहीं कराना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि चंगू राम जी को हम भेजें और वो सारा काम करके आए। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, जब हम चंगू राम को यानी कि पॉइंटर को बोलेंगे गो टू आई, तो वो कहाँ आ जाएगा, आई के घर पे आ जाएगा, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं आई की मेमोरी एड्रेस पे आ जाएगा। और चंगू राम जी के अपनी वैल्यू क्या होगी, एड्रेस ऑफ आई, क्योंकि वो भी एक वेरिएबल होता है, पॉइंटर्स भी एक वेरिएबल ही होते हैं। तो उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू 10 नहीं होगी, पॉइंटर की वैल्यू होगी एड्रेस ऑफ आई। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, हाउस नंबर ए बी सी एक्स लेन वाई सिटी। ऐसे क्या होगा, जब हम बोलेंगे पॉइंटर को गो टू आई, तो पॉइंटर क्या कंटेन करके रखेगा, पॉइंटर अपने पास रखेगा एड्रेस ऑफ द वेरिएबल जिसके पास हमने उसको भेजा है। उसके बाद हम चाहें तो उसका एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं, किसका, उस वेरिएबल का। जैसे कि इस केस में हम आई का एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर के थ्रू हम उसकी वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं आई की, और पॉइंटर के थ्रू हम आई की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। ये बहुत ही स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी डायनामिक इनिशियलाइजेशन वगैरह पे हम नहीं जाएंगे, वो सब डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो पॉइंटर का काम क्या है, हमने बोला वहां जाओ और ये काम करके आओ। उसने कहा ठीक है। अब हमारा काम हो गया, हमने बोला गो टू एड्रेस ऑफ जे, तो वो कहाँ आ जाएगा, उठ के यहाँ पे आ जाएगा जे के पास। अब पॉइंटर की क्या वैल्यू होगी, डेफिनेटली एड्रेस ऑफ जे। अब हम क्या कर सकते हैं, जे का एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं पॉइंटर के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू जे की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, कुछ चेंजेस करा सकते हैं। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जिनका काम होता है इधर उधर सबके घर जा जाके काम करना। ठीक है। ये डायरेक्टली हम इसमें वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट कर रहे हैं उसकी, आप वहां पे जाओ और ये काम करो। तो दे आर यूज टू रेफर एनी वेरिएबल। ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बेसिकली क्या करेंगे, ये ऐसे पॉइंट करते हैं गो टू एक्स वाई जेड प्लेस। अब देखते हैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक सा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आने वाली एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पे एक हमारा सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम खुला हुआ है, जिसमें वॉइड मेन है, क्लियर स्क्रीन गेट सी एच है। सिंपल बेसिक सी चीजें हैं। अगर आप लोगों ने ये सी प्लस में ये दो फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, इनका पॉइंटर से कोई लिंक नहीं है।
हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेंगे सिर्फ, इंट आई इज इक्वल्स टू 10, हमने डायरेक्टली इसको इनिशियलाइज कर दिया। नाउ वी हैव टू डिक्लेयर अ पॉइंटर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट। इंट इसलिए लिखना है क्योंकि हमें इंटीजर को पॉइंट करना है। पॉइंटर की एक खासियत होती है कि जिस डेटा टाइप को आपने पॉइंट करना है, पॉइंटर का डेटा टाइप भी वही होगा। उनको खुद को इंटीजर टाइप नहीं कहा जाएगा, दे विल बी नोन एज इंटीजर टाइप पॉइंटर्स। आई क्या होगा, इंटीजर टाइप वेरिएबल। और ये हमारा जो p बनेगा, एस्ट्रिक p, एस्ट्रिक डिनोट्स कि ये पॉइंटर है। अगर हम खाली p लिख देंगे तो वो इंटीजर बन जाएगा। एस्ट्रिक p का मतलब हो जाएगा कि ये इंटीजर टाइप पॉइंटर है, जिसका काम क्या होगा, किसी इंटीजर को ये पॉइंट करेगा और जो जो हमें काम कराना है हम करा सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने सिर्फ डिक्लेयर करा है, अभी इसको हमने रेफर नहीं किया है। नाउ विल से कि p इज इक्वल्स टू एम्परसेंट i। दिस लाइन्स मीन्स कि p इज नाउ पॉइंटिंग टू i। एम्परसेंट का मीनिंग होता है रेफरेंस ऑपरेटर, उसको रेफरेंस मिल गया किसका, i का। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं सी आउट। आप लोग प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हो, उसमें एम्परसेंट p लग जाएगा पॉइंटर के लिए। सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं वैल्यू ऑफ p और देखते हैं कि p की क्या वैल्यू प्रिंट होती है। लेट्स कंपाइल, कोई एरर नहीं है। इसको हमने रन किया, अब ये वैल्यू आ रही है 0x8f94FFF4। ये बेसिकली क्या है, ये एड्रेस है उस वेरिएबल का जिसको वो पॉइंटर हमारा पॉइंट कर रहा है। तो ये होते हैं मेमोरी एड्रेस, एड्रेस ऑफ आई। देखा आपने कितना इजी है। हमने सिंपली क्या करा, इसको हटाते हैं। हमने सिंपली क्या किया है, p इज इक्वल्स टू एम्परसेंट आई और हमने p को प्रिंट करा दिया है, तो उससे हमारे i का एड्रेस प्रिंट हो गया है, i की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। सो हेयर वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p क्या है, सब लोग ध्यान रखेंगे, दैट वैल्यू ऑफ p इज एड्रेस ऑफ i, क्योंकि वो i को पॉइंट कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम पॉइंटर के थ्रू वो वैल्यू कैसे प्रिंट कराएं जिसको वो पॉइंट कर रहा है। बहुत इजी है, यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं, सी आउट वैल्यू ऑफ आई यूजिंग पॉइंटर। वेरी इजी, ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट एस्ट्रिक p, दैट्स इट। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन किया, वैल्यू ऑफ आई यूजिंग पॉइंटर इज 10। तो इस तरीके से हम अगर एस्ट्रिक लगाते हैं प्रिंट करने के लिए, तो वो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा जिसको वो पॉइंट कर रहा है। आई रिपीट, एस्ट्रिक p क्या करेगा, विल प्रिंट वैल्यू ऑफ i, जिसको वो रेफर कर रहा है या जिसको वो पॉइंट कर रहा है। और सिंपली अगर हम p करेंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस ऑफ i, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं कि इसमें पॉइंटर टू पॉइंटर होता है। उसमें क्या होगा, एक वेरिएबल को एक पॉइंटर पॉइंट करेगा और दूसरा पॉइंटर उस पॉइंटर को पॉइंट करेगा। वो हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। बिल्कुल सेम चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, हल्का सा ध्यान से, बस जितना आपने आज ये समझा, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। एंड आई रिपीट कि यही छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा डेटा स्ट्रक्चर्स में। होता क्या है, वो कॉन्सेप्ट बढ़ता 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 जाता है क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़ जाती है, इसलिए ना कॉलेज वगैरह में डराया जाता है कि होए पॉइंटर एरेस पॉइंटर एरेस पॉइंटर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटी सी चीज है, सिर्फ हल्का सा समझने की देर है बस, दैट्स इट। तो बाकी की डिटेल्स हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। टेक केयर, हैप्पी कोडिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।